माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, साज संगीत को नमन करते हुए, यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्ति स्वरूप सभी भाई, शक्ति स्वरूप सभी माताओं को व्यासपीठ की तरफ से प्रणाम करते हुए आइए आज की सुंदर कथा को हम प्रारंभ करते हैं। हमारे संत बड़े भाव से कहते हैं कि कल की कथा में आपने श्रवण किया, महाराज राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी ली। माता लक्ष्मी ने आकर के राजा बलि से वरदान मांगा, भगवान को छुड़ा कर वापस लेकर गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं आपको वही सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ जहां पर हमारे संत कहते हैं, जहां पर श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचनाएं की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं आपको वही सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अवतार लेकर अवध में आए। वही सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में कथा आती है रामचरितमानस। भगवान ने जन्म लिया, किस प्रकार से रावण को मारा, किस प्रकार से भगवान ने राज्य को संभाला और किस प्रकार से भगवान ने इस अवध में प्रजा की इच्छा के अनुसार राज्य किया। वही सुंदर कथा आज सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराना चाहते हैं। बड़े भाव से कहने लगे, राजा एक अयोध्या नाम की नगरी थी। माताओं थोड़ा ध्यान देकर के सुनना, भगवान राम जी की कथा में बड़ा आनंद आता है और हमारा भी, हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, नानी भाई का मायरा करते हैं और राम कथा करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो हम राम कथा को करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा मेन सब्जेक्ट राम कथा है। हमने गुरुकुल में रहकर, श्री धाम अयोध्या में रहकर हमने 5 साल तक रामचरितमानस का अध्ययन किया था अयोध्या में रहकर, तो हमको राम कथा बड़ी प्रिय है। वही राम कथा आज श्रीमद् भागवत कथा में आती है। संक्षिप्त में वर्णन महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजा एक अयोध्या नाम की नगरी थी जिसमें राजा दशरथ नाम की राजा निवास करते थे। तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, हो अवधेपुरी रघु कुले मणि राहु, अवधेपुरी रघु कुले मणि राहु, जिसमें दशरथ नाम के राजा निवास करते थे। उनका बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, पर कोई संतान जन्म लेकर ना आई। एक बार राजा दशरथ के मन में गलानी आई। कहते हैं कि भगवान भले कोई भी चीज की कमी रखने पर कभी बांझपन ना कहलाए,
क्योंकि जो बांझ रहते हैं, पड़ोसी लोग, रिश्तेदार, घर वाले सब उसको ताना मारते हैं। महाराज दशरथ जी के एक भी पुत्र नहीं था। दशरथ जी महाराज का बुढ़ापा आ गया। तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, हो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा दशरथ के मन में गलानी प्रकट हुई, भैया गलानी मोर सुतना। महाराज दशरथ जी को गलानी हुई कि चौथा पर आ गया। गलानी कब आती है? जब लोग ताना मारते हैं। बिना ताने के मन में दुख नहीं होता है। अगर हम बांझ हैं और लोग हमें ताना मारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है बांझपन का। महाराज दशरथ को ताना मारा इंद्रदेव ने। महाराज दशरथ के कोई संतान ना थी, तो महाराज दशरथ जी आज गुरुदेव के पास आए और निज दुख सुख सब गुरु सुनावा, चरण लाग कर विनय की विशाला गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, कृपा करके एक संतान मुझे प्रदान कीजिए। किसी ना किसी प्रकार से एक बेटा जन्म लेकर आ जावे, बस ये मांगता हूं। तो गुरुदेव कहते हैं, धीरज धरहु होए सुत चारी। हे राजा धीरज धारण कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटा आपके यहाँ अवतार लेकर आएंगे, ये मेरा मन कहता है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, अब तो बुढ़ापा आ गया, 60 वर्ष की उम्र हो चुकी, बेटा जन्म लेकर कब आएगा? इसलिए महाराज मेरे ऊपर कृपा करें और एक संतान की प्राप्ति मुझे प्रदान करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर आपके मन में पुत्र की इच्छा है तो जाओ, जाकर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर लाओ। श्रृंगी ऋषि के पास राजा दशरथ जाने लगे तो श्रृंगी ऋषि के पास में शांता को बैठा दिया, जो अपने मित्र की बेटी थी शांता, उसको ले जाकर महाराज दशरथ जी ने शांता को श्रृंगी ऋषि के पास जाकर बैठाया और कहा कि महाराज एक मेरी बेटी है, इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ और आप मेरे साथ चलकर मुझे एक पुत्र की प्राप्ति प्रदान करें। महाराज दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। हम कहते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। महाराज दशरथ जी की बेटी नहीं थी शांता। महाराज दशरथ जी निपुत्र थे। महाराज दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। आनंदी रामायण में आता है कि महाराज दशरथ जी के साथ जो बेटी थी वह एक मित्र की बेटी थी और बताया जाता है कि महाराज जो दशरथ जी हैं उनके साढ़ू की बेटी भी बताई जाती है कि जो शांता थी उनके साढ़ू की बेटी थी। और हमारे संत कहते हैं कि शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया तो श्रृंगी ऋषि ने एक ही जवाब दिया, महाराज अगर आप मेरे पास आए हो मैं उसके घर जाता हूँ जो करोड़ों यज्ञ का पुण्य लेकर मेरे पास आता है। तो दशरथ जी ने कह दिया कि महाराज संत मिलने को चालियो तज माया अभिमान, संत मिलने को चालियो
श्रृंगी ऋषि से कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि करोड़ों यज्ञ का पुण्य मुझे मेरे पास लेकर जो आता है मैं उसके ही घर जाता हूँ। क्या आपने करोड़ों यज्ञ किया है? क्या आपने सैकड़ों यज्ञ किए हैं? महाराज दशरथ जी ने कहा कि महाराज संत मिलन को चालियो तजिमाया अभिमान जोई जोई पग धरने धरो कोटनया के समान। महाराज राजा दशरथ ने कहा कि श्रृंगी ऋषि संत मिलन को चालियो तजिमाया अभिमान जोई जोई पग धरनी धरे कोटन यज्ञ समान। अगर संत से मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो नंगे पग और पैदल हमें संत से मिलने के लिए जाना चाहिए। अगर संत से मिलने पैदल जाते हैं तो जोई जोई पग धरनी धरे कोटन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ का पुण्य उसे प्राप्त होता है। इसलिए महाराज मैं पैदल चल करके नंगे पग आपके पास आया हूँ। श्रृंगी ऋषि प्रसन्न हो गए और पुत्र यज्ञ कराया। अवध में जाकर पुत्र यज्ञ कराने से अग्निदेव हाथ में खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो जाते हैं। राजा दशरथ को दे दिया कि राजन ये खीर का कटोरा जाकर तीनों रानियों को यथाचित बांट दो। महाराज दशरथ जी ने खीर का कटोरा लिया और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी 4 भाई थे। देखिए मतलब रामचरितमानस में तो नहीं आया है कि राम जी 4 भाई थे, लेकिन कोई कोई संत के मुख से सुना है कि भगवान राम जी 4 भाई थे। जब दशरथ जी महाराज खीर का कटोरा ले जाने लगे तो दशरथ जी महाराज की खीर के कटोरे में से एक गीधनी आई और एक चोंच उसमें डूबी और आकाश मार्ग में उड़ गई। उस गीधनी ने जो खीर को पान किया उससे संपाति और जटायु हुए थे, ऐसा मत आता है। लेकिन रामचरितमानस में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऐसा हमारे संत बताते हैं। और भगवान महाराज दशरथ जी जब खीर का कटोरा ले जा करके रानियों को बांटने लगे, महाराज दशरथ जी ने सारी रानियों को आवाज दी, लेकिन सुमित्रा को आवाज। दशरथ जी की कितनी रानियां थी? 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियों से महाराज दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो कैकेयी को करते थे। सुमित्रा को दशरथ जी ने नजर उठा करके भी कभी देखा नहीं था। दशरथ जी ने खीर किस किस को दी? कौशल्या को दे दी और कैकेयी को दे दी, सुमित्रा को नहीं दिया। सुमित्रा को क्यों नहीं दिया? क्योंकि सुमित्रा को उन्होंने कभी अपनी रानी माना ही नहीं था। क्यों नहीं माना था? जब वो उनकी पत्नी थी, जब विवाह करके घर लेकर आए तो महाराज दशरथ जी ने उनको रानी क्यों नहीं माना? इसका भी एक कारण है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना। एक समय की बात है, महाराज दशरथ का जब विवाह होने के लिए जा रहा था तो इधर से रावण को आकाशवाणी हुई कि हे रावण, अगर दशरथ और कौशल्या का विवाह संपूर्ण हो गया तो समझो कि दशरथ और कौशल्या का बेटा ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रावण सोचने लगा कि जब मैं दशरथ और कौशल्या का विवाह होने ही नहीं दूंगा तो मुझे मारेगा कौन? रावण ने सोचा
और रावण ने क्या किया, जो अंध भगोड़ा होता है, अब आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको, क्या बोलते हो, भूतारिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरबूड़ी हो। जो जोर जोर से हवा चलती है ना, उसमें एक भूत जैसा दिखाई देता है, बबूरियो बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या पता आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे तरफ तो अंध भगोड़ा बोलते हैं। तो उसने जाकर के, अब मैं अंध भगोड़ा ही कहूंगी, मैं भूल जाऊंगी क्या बोलते हैं उसको, है ना, आप समझ जाना। महाराज दशरथ जी, रावण ने जाकर के अंध भगोड़े से मिले और मिल करके रावण ने कहा कि अंध भगोड़े, तू मेरा एक काम कर देना, जहां पर राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह होने के लिए जा रहा है, जैसे ही कौशल्या घोड़ा पूजन करने के लिए जाएगी, आप ऐसा अंध चलाना, जोर जोर से पवन चलाना और उठा करके कौशल्या को दूसरी मंजूषे में जाकर जमीन में गाड़ देना। इतना सुना, इधर माता कौशल्या घोड़ा पूजन करने के लिए वो कचरा डाल करते हैं ना, कचरा डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोड़ी बोलते हैं ना, है? अब यार आपके अलग शब्द है, हमारे अलग शब्द है, हम तो घूरा बोलते हैं। तो जो रोड़ी होती है ना, कचरा फेंकने की, इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, उसको रोड़ी बोलते हैं। तो जैसे ही महारानी कौशल्या घोड़ा पूजन करने के लिए पधारी सखियों के साथ, इधर से क्रोध आ गया अंध भगोड़े को, जोर जोर से पवन चलाने लगा, जोर जोर से हवाएं चलने लगी और माता कौशल्या को उठाया और बहुत दूर जाकर के छोड़ दिया। अंध भगोड़े ने माता कौशल्या को उठाया। अब कहते हैं कि बारात द्वार पर आ गई हो और उस घर में बेटी अगर कोई अपहरण करके ले गया हो, बेटी अगर उस घर से भाग जाए, जिस घर पर बारात आ जाए, उस पिता से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। महाराज जब कौशल्या से पिता को पता चला कि मेरी बेटी को कोई अपहरण करके ले गया, तो महाराज कौशल्या के हृदय पर बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी बेटी को पता नहीं कौन हरण कर ले गया, और रोने लगे बैठकर। महाराज कौशल्या की एक मित्र थे मंत्री, जिनका नाम था सुमंत, उनकी एक बेटी थी सुमित्रा, उनकी एक बेटी थी सुमित्रा। तो सुमंत दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरी एक बेटी है सुमित्रा, अगर आपकी बेटी का कोई अपहरण करके ले गया तो मेरी बेटी का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दीजिए। ऐसा कहा, ऐसा हमारे संत कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दीजिए। और महाराज मंत्री कौन समाज थे, ब्राह्मण समाज थे, पंडित जी थे, और महाराज दशरथ जी क्षत्रिय थे। हमारे संत कहते हैं कि एक क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण से हो जाए तो वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज दशरथ की बारात आ गई और दशरथ जी का विवाह सुमित्रा जी के साथ संपन्न कराया गया। सुमित्रा को लेकर महाराज दशरथ अवध की तरफ आए, अयोध्या की तरफ आए। अयोध्या की तरफ कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी हो। दशरथ जी की आज बारात आई और महाराज दशरथ जी ने बीच रास्ते में सोचा कि लंबा रास्ता है, इसलिए कुछ समय के लिए बड़ वृक्ष के नीचे विश्राम किया जाए। महाराज दशरथ जी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और उसी जगह पर बैठे हैं जहां
कौशल्या का एक मंजू से पेटी में बंद करके अंध भगोड़े ने जमीन में गाड़ रखा था, उसी जगह महाराज दशरथ जी जाकर बैठे। कहते हैं जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। महारानी कौशल्या की मंजू सिंह के पास दशरथ बैठे, एक लकड़ी को छोटी सी सीख को दशरथ जी ने उठाया और अपना टाइम पास करने के लिए वो जमीन को उस लकड़ी से खोदने लगे। होनहार गति ऐसी आई कि उस मंजू सिंह की छोटी सी पिटारी का एक साइड वाला कोना दशरथ जी को नजर आया। दशरथ जी महाराज धीरे धीरे सारी पेटी को निकालने लगे, अपने मंत्रियों से कह दिया कि इसको बाहर निकलवाया जाए, इस मंजूसे में क्या है। जैसे ही मंत्रियों ने बाहर निकाला और कुंडे को खोल करके देखा तो दुल्हन के भेष में माता कौशल्या उसमें सो रही पड़ी हुई। महाराज दशरथ जी ने देखा तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि देवी आप कौन हो? कौशल्या कहती है महाराज आप अवध नरेश दशरथ हो? बोले हाँ। बोले मुझे एक बात बताइए प्रभु, मेरा विवाह आपसे होने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरा किसी ने अपहरण कर लिया और मंजूसे के अंदर मुझे जमीन में गाड़ दिया। महाराज दशरथ जी ने सोचा जब आपसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो फिर मेरा विवाह किसके साथ हुआ? महाराज दशरथ जी महारानी कौशल्या बाहर आई और कौशल्या ने देखा कि मंत्री की बेटी के साथ दशरथ का विवाह कर दिया गया। तो सारी कथा कौशल्या ने सुनाई महाराज दशरथ को। तो दशरथ जी ने फिर कौशलेश के पास वापस आए और महाराज दशरथ जी ने कौशल्या के साथ फेरे लिए और वापस अवध को गए। उसी समय से संकल्प कर लिया महाराज दशरथ ने कि सुमित्रा को मैं कभी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि सुमित्रा एक ब्राह्मण की बेटी है और ब्राह्मण मुझे पूजनीय है, इसलिए कभी सुमित्रा का और मेरा पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकता। महाराज दशरथ जी इसलिए सुमित्रा को उन्होंने खीर नहीं दी। महाराज दशरथ जी ने अर्ध भाग कौशल्या दीना ओवई भाग आधे कर लेना। महाराज दशरथ जी ने एक खीर के कटोरे से 2 खीर के पलवे किए, 2 भाग किए, एक कौशल्या को दिया और एक कैकेयी को दिया, लेकिन सुमित्रा को बिल्कुल ना दिया। महारानी कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने खीर में से 2 भाग किए और दोनों भाग सुमित्रा को दिए, इसलिए उनके यहाँ 2 बेटा जन्म लेकर आए। हमारे संत कहते हैं कि आज महाराज तुलसीदास जी बड़े भाव से कहते हैं, हो यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। सब रानी मंदिर में सो वही सयानी। सारी रानियां गर्भवती हो गई, प्रभु का आने का इंतजार करती हैं और आज सारे देवता भगवान से फरियाद करते हैं, आइए प्रभु आपका स्वागत है, आइए प्रभु। इधर हनुमान जी महाराज ने देख लिया, भोलेनाथ ने, थोड़ा ध्यान देकर सुनना माता, भोलेनाथ ने देख लिया कि प्रभु अवतार लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी प्रभु की सेवा में अवतार लेकर के जाऊंगा। पार्वती से कहते हैं देवी अब मैं भी मृत्यु लोक
मैं जा रहा हूँ प्रभु की सेवा करने के लिए। तो पार्वती कहती हैं प्रभु आप जाओगे तो आपके साथ मैं भी चलूंगी। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी अगर आप मेरे साथ चलोगी मैं कोई दूसरा भेष धारण करके जाऊंगा। पार्वती कहती है कौन सा भेष बनाओगे? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं हनुमान के भेष में 11वें रुद्र रूप से हनुमान बनकर एक बानर बनकर के प्रभु की सेवा में जाऊंगा। पार्वती कहती है कि मैंने कब मना किया? अगर आप बानर बन के जाओगे तो मैं आपकी पूंछ बन करके चलूंगी। पार्वती ने क्या कहा? आप बानर बन के जाओगे तो मैं आपकी पूंछ बनकर चलूंगी। और आप जहां भी देखना, कहीं भी देखना, सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज प्रेम करते थे तो अपनी पूंछ से ही करते थे। रावण ने जब पूंछ में आग लगाई तो 28 कर गर्ज कपी बाढ़ लाग आकाश। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी कहते हैं मूर्ख, तू अगर मुझ में आग लगाता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तूने मेरी पूंछ में आग लगाई है, इसलिए सारी लंका को उलट पलट लंका सब जारी। क्रोध में आकर हनुमान जी महाराज ने सारी लंका जला दी थी, क्योंकि पार्वती जी को क्रोध आया। इसका भी एक कारण है। भगवान जब सोने की लंका भगवान भोलेनाथ ने बनाई तो रावण जब मांग करके ले गया था तो पार्वती को गुस्सा आया था और पार्वती जी ने कहा था कि रावण तूने जिस लंका को मुझसे छीना है, एक दिन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक दिन मेरे ही कारण तेरी सारी सोने की लंका को जला करके भस्म कर जाऊंगी। ये मेरा तुझे श्राप है। ऐसा श्राप माता पार्वती ने दिया और वही पार्वती पूंछ बन करके आई और उलट पलट लंका सब जारी, सारी लंका को जला दिया था। हनुमान जी महाराज ने 11वें रुद्र रूप से भगवान 11वें रुद्र रूप से भोलेनाथ हनुमान बने और माता पार्वती पूंछ बन करके आई। हनुमान जी महाराज सबसे ज्यादा अपनी पूंछ से प्रेम करते थे। और आप कहीं भी देखना, किसी भी जगह देखना, कहीं भी आपको बानर मिलेगा तो हमेशा वो अपनी पूंछ पर हाथ घुमाता ही नजर आएगा। बानर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो अपनी पूंछ से करते हैं। और आज हनुमान जी महाराज 11वें भोलेनाथ 11वें रुद्र रूप से हनुमान बन के आए और इधर प्रभु श्री राम का अवतार होने लगा। सारी अयोध्या में सजावट होने लगी, घर घर मंगल उत्सव बजने लगे। हमारे संत बड़े भाव से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का जन्म अवतार महोत्सव की ओर प्रभु श्री राम का बड़े भाव से अयोध्या में आकर के भगवान ने 4 भुजाएं धारण करके माता कौशल्या को सबसे पहले दर्शन दिया। और कौशल्या को दर्शन दे माता कौशल्या ने कहा प्रभु छोटा सा भेष धारण करो। और आज भगवान ने छोटा सा भेष धारण कर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं हो भय प्रगट कृपाला दीनी दयाल कौशल्या हितकारी हर